करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, 3 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत। बिल्कुल, तो ईडी के रिमांड पे मनीष सिसोदिया, और ऐसे में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आ चुका है। मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से कोर्ट की तरफ से झटका लगा है। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 3 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है। लगातार शराब घोटाला मामले को लेकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ चल रही है। ईडी रिमांड पर है। 3 अप्रैल तक सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अब बढ़ चुकी है। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 3 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ईडी लगातार पूछताछ कर रही थी और ऐसे में शराब घोटाले को लेकर तमाम सवाल जो हैं ईडी ने पूछे और उसके बाद न्यायिक हिरासत में पहुंचे थे मनीष सिसोदिया। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि 3 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि ईडी लगातार ये कह रही है कि मनीष सिसोदिया सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। फिलहाल मनीष सिसोदिया के लिए ये बड़ा झटका, एक और बड़ा झटका, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जमानत याचिका पर भी फैसला कुछ भी नहीं आया। 2 बार जमानत याचिका को लेकर कोर्ट में याचिका डाली गई थी, लेकिन ये याचिका अभी भी पेंडिंग है। लेकिन इस बीच मुश्किलें जो है वो बढ़ चुकी है। अली शरर मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं मेरे साथ इसी खबर पर, क्योंकि शराब घोटाले के मामले में एक बार फिर से मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ चुकी है और 3 अप्रैल तक के लिए जो ये तारीख है वो बढ़ा दी गई है। अली, मुझे ये बताइए, कोर्ट में क्या कुछ आज हुआ जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि 3 अप्रैल तक रिमांड को बढ़ा दिया जाए? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि इस समय जो आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता कहलाए जाने वाले मनीष सिसोदिया ईडी की कस्टडी में मौजूद हैं। आज उनके राउज एवेन्यू कोर्ट में 20 मार्च को क्योंकि उनकी जो न्यायिक हिरासत है वो ख़त्म हो रही थी, आज उन्हें फिर 3 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यानी कि जब कस्टडी ख़त्म होगी ईडी की तो उन्हें सीधा तिहाड़ जेल जाना होगा। लेकिन बिल्कुल कहा जा सकता है यहाँ पर कि आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता कहे जाने वाले मनीष सिसोदिया की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन अली, न्यायिक हिरासत बढ़ने के पीछे वजह है, क्योंकि देखिए ईडी ने जब डिमांड की थी 10 दिनों की तो मोहलत मिली थी 7 दिन, लेकिन आज के दिन राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला क्यों आया? देखिए सागर, जब अधिवक्ताओं की बहस चल रही थी रिमांड के दौरान तो ये कहा गया था कि जब तक अगर हम रिमांड में नहीं रखेंगे तो इस पूरे मामले का खुलासा नहीं कर पाएंगे और ना ही चार्जशीट को तैयार कर पाएंगे, इसलिए हमारी हिरासत में रखना ज़रूरी है। इसीलिए 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत है एक बार फिर बढ़ करके अब 3 अप्रैल तक हो गई है, क्योंकि इस दौरान जो पूछताछ करनी है वो आराम से की जा सकेगी। इसके लिए ही ये पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है सागर। लेकिन क्या सिसोदिया के वकील ने इस पर कुछ बोला नहीं है? क्योंकि न्यायिक हिरासत की प्रक्रिया अगर बढ़ती चली जाएगी तो सिसोदिया के लिए तो मुश्किलें और बढ़ती जाएंगी। अली, देखिए, बिल्कुल राउज एवेन्यू कोर्ट में जो सिसोदिया के अधिवक्ता हैं उन्होंने एक बार फिर अपना पक्ष रखना चाहा, लेकिन कोर्ट ने पूरी तरह नकारते हुए 3 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यानी कि अब वो जब ईडी की कस्टडी खत्म होगी, एक बार उन्हें जब लाया जाएगा कोर्ट में तो उस दौरान एक बार ये हो सकता है कि उनको फिर रिमांड में भेज दिया जाए। सागर, चलिए, शुक्रिया अली पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार इस समय दिल्ली की सियासत में हलचल है, क्योंकि सिसोदिया की न्यायिक हिरासत एक बार फिर से बढ़ चुकी है।